हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे हम सप्तक के नाम से जानते हैं। सप्तक, ठीक है, सप्तक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सप्तक कितने प्रकार के माने गए हैं? तो सप्तक 3 प्रकार के माने गए हैं। सप्तक 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला है मंद्र सप्तक, दूसरा है मध्य सप्तक और तीसरा है आपका तार सप्तक। अगला प्रश्न है कि मंद्र सप्तक के स्वरों की पहचान क्या है? मंद्र सप्तक के स्वरों की पहचान क्या है? तो मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदु होती है। जैसे आपको दिखाना है कि नी मंद्र सप्तक का है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा बिंदु देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के स्वरों की पहचान क्या है? तो तार सप्तक के स्वरों की पहचान ठीक इसके विपरीत हो जाती है। स्वरों के ऊपर बिंदु, स्वरों के ऊपर बिंदु। जैसे सा को आपको दिखाना है तो यहाँ पर ऐसे, ये सा किस सप्तक का है? तो आपका ये तार सप्तक का है। अगला प्रश्न है कि रागों को किनसे उत्पन्न माना जाता है? तो रागों को थाट से उत्पन्न माना जाता है, थाट से। हाँ। अगला प्रश्न है कि म तीव्र अन्य स्वर शुद्ध कौन सा थाट है? कौन सा ऐसा थाट है जिसमें केवल म तीव्र लगता है और सभी स्वर जो लगते हैं वो शुद्ध लगते हैं? उस थाट का नाम है कल्याण, कल्याण थाट। अगला प्रश्न है कि ग ध नि कोमल किस थाट में होता है? तो थाट आशावरी, थाट आशावरी में ग ध नि कोमल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने थाट प्रचलन में है? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में अभी 10 थाट जो है वो प्रचलन में है। यदि उनके नाम की बात करें तो बिलावल है, कल्याण है, खमाज, आशावरी, काफी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी, तोरी। आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि बिलावल, कल्याण, खमाज, आशावरी, काफी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी, तोरी। अगला प्रश्न है कि रे ग ध कोमल म तीव्र किस थाट की पहचान है? रे ग ध क्या रहेगा? तो कोमल रहेगा और म यहाँ पर में तीव्र रहेगा, तो वो कौन सा थाट कहलाएगा? उस थाट का नाम है तोड़ी, तोड़ी। अगला प्रश्न है कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे क्या कहलाती है? फिर से सुनिए, कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगती है उसे हम राग के नाम से जानते हैं। राग।
अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए? प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण माने गए। ठीक, उनका नाम अगर बात करें तो ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, साडवत्व, औडवत्व, अल्पत्व, बहुत, मंद्र और तार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी भी राग में कौन से 2 स्वर एक साथ वर्जित नहीं किए जा सकते? तो किसी भी राग में प और म एक साथ वर्जित नहीं किए जा सकते। यदि प वर्जित है तो म होगा, और अगर म वर्जित है तो आपका प होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्वर राग में कभी वर्जित नहीं होता है तथा सप्तक का आधार स्वर माना जाता है? कौन सा ऐसा स्वर है जो राग में कभी वर्जित नहीं होता है और उसी को हम सप्तक का आधार स्वर कहते हैं? उसका नाम है सा। सा यानी षड्ज। ठीक। अगला प्रश्न है कि स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहा जाता है। आरोह। ठीक है। स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है। अवरोह। अगला प्रश्न है कि संगीत में स्वरों के विभिन्न क्रम अर्थात चाल को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहा गया है? संगीत में स्वरों के विभिन्न क्रम अर्थात चाल को क्या कहा गया है? तो उसे वर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्ण। अगला प्रश्न है कि संगीत में कितने वर्ण हैं? संगीत में कितने वर्ण हैं? तो संगीत में 4 वर्ण हैं। यदि जिक्र किया जाए कौन सा, सबसे पहला है आपका स्थायी वर्ण। स्थायी वर्ण। उसके बाद है आरोही वर्ण। उसके बाद है आपका अवरोही वर्ण। अवरोही वर्ण। और उसके बाद है आपका संचारी वर्ण। संचारी वर्ण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध हो क्या कहलाता है? वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध हो तो वह आपका पकड़ कहलाता है। पकड़। अगला प्रश्न है कि किसी भी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? किसी भी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है। वादी स्वर। वादी स्वर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी राग के आरोह एवं अवरोह दोनों में 7 स्वर लगते हैं तो उसकी जाति क्या होगी? ऐसा राग जिसके आरोह में भी और अवरोह में भी 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं तो उसकी जाति संपूर्ण होगी। संपूर्ण होगी। ठीक है। खेमटा कितने मात्रा की ताल है? खेमटा कितने मात्रा की ताल है? तो यह 12 मात्रा की ताल है। कितने मात्रा की ताल है? तो 12 मात्रा की ताल है तथा इसमें विभाग की अगर बात करें तो 4 विभाग होते हैं। विभाग कितने हैं? तो 4 हैं। के बाद आपका अगला प्रश्न है कि टप्पा ताल में कितने मात्रा होते हैं? टप्पा ताल में कितने मात्रा होते हैं? तो इसमें 16 मात्रा होते हैं। 16 मात्रा होते हैं।
और इसमें अब अगर विभाग की बात करें तो विभाग इसमें भी 4 ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि 5/4 गुण की लयकारी को क्या कहते हैं? तो 5/4 गुण की लयकारी को हम कुआर लय के भी नाम से जानते हैं। कुआर लय। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली घराने को किसने जन्म दिया? दिल्ली घराने को किसने जन्म दिया? तो इसका उत्तर है तानरस खां ने। तानरस खां। चलिए अगला प्रश्न है, तराना किस लय में गाया जाता है? तराना किस लय में गाया जाता है? तो तराना हमेशा द्रुत लय में गाया जाता है। द्रुत लय में। सितार कौन सा वाद्य है? सितार कौन सा वाद्य है? तो यह तत्वाद्य है। क्या है? तत्वाद्य है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे विद्वानों ने वाद्यों को वाद्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया है, बांटा है, जिसमें तत्वाद्य है, घन वाद्य है, अवनद वाद्य है और सुशीर वाद्य है। सुशीर वाद्य है। अब इनको यदि विस्तार से चर्चा किया जाए तो वे वाद्य जिनमें तार होते हैं तत्वाद्य होते हैं। धातु से बने वाद्यों को घनवाद्य कहते हैं, जैसे घंटा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तत्वाद्य का यहाँ पर सितार आपने देखा ही। अवनद वाद्य के उदाहरण में सबसे बड़ा इसका उदाहरण है तबला, जो वाद्य चमड़े से मढ़े होते हैं, अवनद वाद्य होते हैं। और सुशीर वाद्य का सबसे बड़ा उदाहरण है शहनाई या फिर हारमोनियम, ठीक है, जिसमें हवा से ध्वनि उत्पन्न हो, सुशीर वाद्य कहलाते हैं। आइए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तबले का जो दिल्ली बाज है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है साथियों किनार का बाज। किनार का बाज। किनार का बाज। अगला प्रश्न है कि लयकारी का प्रयोग गायन की किस विधा में सबसे अधिक होता है? मतलब कहाँ पर में लयकारी सबसे अधिक दिखाया जाता है, ये बात बताना है। तो आप ध्रुपद का नाम सुने होंगे। ध्रुपद, यहाँ पर में लयकारी जो है वो सबसे अधिक दिखाया जाता है ध्रुपद में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। नाद शब्द किस धातु से बना है? नाद शब्द किस धातु से बना है? तो ये आपका नद धातु से बना है। नद धातु से बना है, ठीक है। इसके विषय में कुछ और बात करें तो नाद क्या है? तो नाद है संगीत में नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि। क्या है जी? तो एक तो नियमित है, दूसरा स्थिर है, आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि, और उसके बाद मधुर है, और ध्वनि तो है ही, ठीक है। तो इसे हम नाद कहा गया है। संगीत में क्या कहा गया है? तो नाद कहा गया है, ठीक है। अब नाद के 2 प्रकार होते हैं। प्रकार का भी यदि जिक्र किया जाए, इसके 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार में से पहला है आहत और आपका दूसरा है अनाहत। दूसरा है अनाहत। आहत और अनाहत, ये 2 प्रकार के नाद होते हैं। और इनके यदि लक्षण की बात की जाए, जिसको गुण भी कहा जाता है, तो पहला गुण है इसका तारता, और दूसरा गुण है इसका तीव्रता। और तीसरा गुण है इसका
जाति। ठीक है, यह है हमारा नाद। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर में इसे ताल कहा जाता है। ताल क्या कहते हैं? तो ताल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्णिम युग कहा जाता है? संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्णिम युग कहा जाता है, या फिर किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो आपका जो प्राचीन काल है, कौन सा काल है? तो जो प्राचीन काल है इसको स्वर्णिम काल कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना की? किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना की? इस महान राजा का नाम है राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह तोमर ने अनेक ध्रुपदों की रचना की और इन्होंने ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है मानकोतूहल की रचना की। इन्होंने ही मानकोतूहल ग्रंथ की रचना की। ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? ब्रह्मा के मुख से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? तो यहाँ पर मैं वेद की उत्पत्ति मानी गई है। अब चर्चा यदि वेदों की हो तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक। वेद 4 प्रकार के हैं। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जिसमें आपके ऋग्वेद को सबसे पुराना यानी प्राचीन वेद कहा गया है। यहाँ पर ऋग्वेद को सबसे पुराना और प्राचीन वेद कहा गया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कायदा किस वाद्य पर बजाया जाता है? कायदा किस वाद्य पर बजाया जाता है? तो ये साथियों आपका तबला पर बजाया जाता है। तबला पर। यही नहीं, इसके अलावा पलटा, मोहरा, इसके अलावा लौगी, इसके अलावा उठान, इसके अलावा ठेका, इसके अलावा और क्या हो सकता है जी? तो परन। ये सभी आपके तबले पर बजाए जाते हैं। ठीक है, सब तबले पर बजाए जाते हैं। तबला 2 वाद्यों का मिश्रण है जो कुछ इस प्रकार से होता है। एक को दायां और दूसरे को बायां बोलते हैं। दायां और बायां बोला जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि वैसे तो इसमें मतभेद है, फिर भी कई विद्वानों ने कहा है कि तबले का आविष्कार अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। मतलब उन्होंने ही तबले का आविष्कार किया, ऐसा कई विद्वान कहते हैं, किंतु इसमें मतभेद है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पंडित निखिल बनर्जी किस वाद्य से संबंध रखते हैं? पंडित निखिल बनर्जी किस वाद्य से संबंध रखते हैं? तो निखिल बनर्जी सितार से संबंध रखते हैं। सितार से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
नगमा का अन्य नाम क्या है? अर्थात नगमा को और हम क्या कह सकते हैं, तो इसको लहरा कहा जाता है। नगमा को लहरा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, समय की समान गति को क्या कहते हैं? समय की समान गति को लय कहते हैं। जब समय एक समान गति में चल रहा हो, यानी टिक 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 टिक, तब इस गति को हम लय कह सकते हैं। आपने सुना होगा आम लोगों में, आम भाषा में, और खास करके यदि आप बिहार से हैं तो भोजपुरी में, कि तनी लय से चला हो, तनी लय से गावा हो, कहने का मतलब है कि एक समान चाल में चलना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तबले की पुड़ी में चमड़े की कितनी परतें होती है? अभी ऊपर हमने तबले का जिक्र किया था, आइए थोड़ा सा और बताते हैं। कुछ इस प्रकार से तबला होता है, इसके बीच में यहाँ पर स्याही होता है और इसको एक और भाग ऐसे घेरा होता है, और इस पर जो चमड़े की परतें लगाई जाती हैं, चमड़े से इसको मढ़ा जाता है, तो उसमें परतें कितनी होती हैं? अब देखिए यहाँ पर जितने भी इसको चमड़े से मढ़ा जाता है, उस पूरे को हम पूरी के नाम से जानते हैं, पूड़ी के नाम से जानते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि तबले में कितने पूड़ी होते हैं, पूड़ी की परतें होती हैं, तो 2 परतें होती हैं, 2 परतें होती हैं। ठीक है, एक और प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो 8 गट्टे होते हैं, 8 गट्टे होते हैं तबले में। अब गट्टा क्या है जी? गट्टा क्या है? तो तबला को कसने के लिए, तबला को कसने के लिए लकड़ी का कुछ इस प्रकार का रहता है जिससे लगाया जाता है। ठीक है, तबले में देखिए अगला प्रश्न वही है, तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो साथियों तबले में 8 गट्टे होते हैं, तबले में 8 गट्टे होते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि तबले में स्याही जो होता है किस कलर का होता है, या फिर बीच वाले काले भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए बीच वाले काला भाग आ ही गया, तो उस काले भाग को हम क्या कहते हैं? तो स्याही कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर एक काला भाग जो होता है, काला भाग जो होता है, इसको स्याही के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो स्याही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि तानसेन एवं बैजू बावरा किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तानसेन एवं बैजू बावरा किस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये दोनों महान व्यक्ति ध्रुपद गवैया हैं, ध्रुपद गवैया हैं। अब इस ध्रुपद को कहीं कहीं ध्रुव पद भी कहा जाता है, ध्रुव पद भी कहा जाता है। और इस ध्रुपद की जो प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति की बात करें, इसकी प्रकृति जो होती है वो गंभीर होती है। ध्रुपद की प्रकृति जो होती है वो गंभीर होती है। गंभीर प्रकृति का यह गायन शैली है, और यही नहीं, इसे पखावज के बोलों के साथ बजाया जाता है। पखावज के बोलों के साथ बजाया जाता है, इसे पखावज के बोलों के साथ बजाया जाता है। एक और पॉइंट आजकल इसमें जुड़ जाता है, वह कौन सा पॉइंट है? क्योंकि आजकल पखावज का प्रचार प्रसार कम हो गया है, तो अब इसे तबले के साथ भी बजाया जाता है, तबले के साथ ही बजा लिया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि बजा लिया जाता है। क्यों जी? तो आजकल पखावज का प्रचार प्रसार क्या हो गया है? तो कम हो गया है, इसीलिए इसे अब तबले के साथ भी गाया बजाया जाने लगा है। तो पहले इसे ध्रुपद को केवल पखावज के साथ ही, पखावज के तालों के साथ ही गाया जाता था। श्रुति का अन्य नाम बताइए। श्रुति को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो हम आपको बता दें कि श्रुति को माइक्रोटोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो माइक्रोटोन, माइक्रोटोन भी कहा जाता है श्रुति को।
श्रुति के पक्ष में कुछ अन्य बातें अगर बताएं तो लगभग सभी विद्वानों ने श्रुति की संख्या 22 मानी है, किंतु एक अहोबल जी हैं, पंडित अहोबल 66 श्रुतियों की चर्चा करते हैं। पंडित अहोबल 66 श्रुतियों की चर्चा करते हैं। अच्छा, एक सप्तक में भी 22 श्रुति ही माने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रुति की कितनी जातियां हैं? श्रुति की कितनी जातियां हैं? तो श्रुति की 5 जातियां हैं। श्रुति की 5 जातियां। यदि पांचों का नाम बतावें तो उनका नाम हो जाता है दीप्ता, आयता, करुणा, उसके बाद हो जाता है आपका मृदु तथा मध्या। श्रुति की 5 जातियां हैं, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। 22 श्रुतियों को कितने स्वरों में बांटा गया है? 22 श्रुतियों को कितने स्वरों में बांटा गया है? तो इसे मुख्य 7 स्वरों में बांटा गया है। मुख्य 7 स्वरों में इसे बांटा गया है और उन 7 स्वरों का नाम सा, रे, ग, म, प, ध और नी है। साथियों, हम आपको बता दें कि ये हमारे स्वरों का व्यवहारिक नाम है। बाकी इनको संस्कृत में षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत एवं निषाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात जब श्रुति की आई है तो हम यह भी बताते चलें कि किस स्वर की कितनी श्रुति होती है। किस स्वर की कितनी श्रुति होती है, तो इसके लिए आप एक फार्मूला लिख लीजिए और यह है कि 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2। अब चूंकि सामने सामने लिखा गया है तो आप समझ पा रहे होंगे कि यानी सा की 4 श्रुति, रे की 3 श्रुति, ग की 2 श्रुति, म की 4 श्रुति, प की 4 श्रुति, ध की 3 श्रुति और नी की 2 श्रुति है। ठीक है, इससे प्रश्न आते हैं, बड़ी गंभीरता से समझिएगा। इसको याद करने का एक और तरीका है, या तो इस प्रकार से आप याद कर लें कि 4 3 2 4 4 3 2, 4 3 2 4 4 3 2, 4 3 2 4 4 3 2 और बाकी तो आप नाम जानवे करते हैं कि सारे ग पौधा नहीं, उस हिसाब से आप बैठाइएगा, ऑटोमेटिकली सबका पता चल जाएगा। ये तरीका है। और इसको याद करने के लिए एक दोहा भी बनाया गया है जिसका नाम है कि चतुष्य 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 चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिस्तरी ऋषभ धैवतु। इसका मतलब यही है जो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्राचीन समय में कितनी विकृत स्वर माने गए? प्राचीन समय में कितने विकृत स्वर माने गए? तो प्राचीन समय में 2 विकृत स्वर माने गए हैं और दोनों में से पहले का नाम है काकली निषाद। काकली निषाद। ठीक है, और दूसरे का नाम है अंतर्गंधार। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये जो काकली निषाद है ये दूसरी श्रुति पर स्थापित है और अंतर्गंधार जो है वो 11वीं श्रुति पर स्थापित है। इससे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, प्राचीन समय में या फिर भरत ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो इन्होंने 2 विकृत स्वर माने हैं। ठीक है, 2 विकृत स्वर माने हैं, काकली निषाद, अंतर्गंधार। काकली निषाद दूसरी श्रुति पर है और अंतर्गंधार जो है आपका वो 11वीं श्रुति पर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। संगीत में कितने ग्राम माने गए हैं, यानी ग्रामों की संख्या कितनी है? तो आप पढ़े होंगे कि संगीत में 3 ग्राम है। कितने ग्राम है? 3 ग्राम है। तीनों का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। पहला है आपका षडज ग्राम। दूसरा है मध्यम ग्राम तथा तीसरा है गंधार ग्राम। गंधार, इसको निषाद ग्राम के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए दोनों लिख देते हैं निषाद ग्राम। गंधार ग्राम को निषाद ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलकर संगीतज्ञों ने बताया कि यहाँ पर निषाद ग्राम यानी गंधार ग्राम जो है वो लुप्त हो चुका है, इसकी चर्चा नहीं की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। मतंग ने बृहदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? मतंग ने बृहदेशी ग्रंथ में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? तो 49
यानी 49 प्रबंधों का वर्णन इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है कि पंडित सारंगदेव ने अपने काल के प्रबंधों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है। फिर से सुनिए कि पंडित सारंगदेव ने अपने काल के प्रबंधों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है। तो इन्होंने उसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। 3 वर्गों में कौन कौन सा है जी? तो पहला है आपका सूर प्रबंध, दूसरा है आलिक्रम प्रबंध, आलिक्रम प्रबंध, और तीसरा है विप्रकीर्ण प्रबंध। विप्रकीर्ण प्रबंध, ठीक है। ये 3 प्रबंध सारंगदेव ने बताया। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायकों को प्राचीन में क्या कहते थे। प्राचीन काल यानी पुराने समय में ध्रुपद गायकों को किस नाम से पुकारा जाता था? तब इन्हें कलावंत कहते थे, कलावंत कहा जाता था, ठीक है, कलावंत कहते थे। अब बात जब ध्रुपद की हो रही है तो हम आपको बता दें कि ध्रुपद को काफ़ी प्रसिद्ध और प्रचलित करने में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। और यही ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने ही ध्रुपद पर आधारित रचनाओं के लिए मान कौतूहल ग्रंथ की रचना करवाई। और आपको बता दिया जाए कि ध्रुपद के विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, उनकी शैली होती है, और इन शैली को वाणी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो वाणी या फिर वाणी कहा जाता है, ठीक है। और जो कि 4 प्रकार के हैं। ध्रुपद की वाणियाँ कितनी हैं? तो 4 हैं। यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन सी है। तो पहला है आपका नौहार वाणी, पहला है नौहार वाणी, उसके बाद खंडार वाणी, उसके बाद गोबर हार वाणी, और उसके बाद एक और वाणी है जो है आपका नौहार हो गया, गोबर, हाँ, डागुर वाणी, ठीक है। ये 4 प्रकार की वाणियाँ मानी गई हैं ध्रुपद की, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न वही है, ध्रुपद की कितनी वाणियाँ हैं? तो आंसर में लिख देंगे कि ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं। ऊपर अभी हमने बताया, ठीक है, ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खंडार वाणी का संबंध किनसे है। अब जरा इन वाणियों का संबंध भी जान लिया जाए। तो खंडार वाणी का संबंध किनसे है? इसका उत्तर हो जाएगा कि राजा समोखन सिंह से। राजा समोखन सिंह से खंडार वाणी का संबंध किनसे है? तो राजा समोखन सिंह से, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बता दें आपको कि नौहार वाणी का संबंध किनसे है, तो वो आपका श्री चंद्र से यहाँ पर में नौहार वाणी का संबंध है। अगला प्रश्न है कि डागुर वाणी का संबंध किनसे है। डागुर वाणी का संबंध किनसे है? इसका संबंध ब्रजचंद्र से है, ठीक है। इसके अलावा एक और वाणी है जिसका नाम है गोबर हार वाणी, और इस गोबर हार वाणी का संबंध तानसेन से है। किनसे है? तो तानसेन से है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वरों के निश्चित क्रम को अपनाकर उसका आरोह या अवरोह करना क्या कहलाता है। स्वरों के निश्चित क्रम को अपनाकर उसका आरोह या अवरोह करना अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अलंकार कहलाता है। और इस अलंकार का अन्य नाम जो है वो पलटा है। इसको हम पलटा भी बुलाते हैं, ठीक है। अब एक पलटे का हम उदाहरण यहाँ पर दे देते हैं आपको। सा रे ग म प म प ध नि ध नि सा, ठीक है। सा रे ग म प म प ध नि सा, सा नि ध प ध प म प म ग म ग रे सा, इस प्रकार से होता है, ठीक है। वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो संगीत में वर्ण के 4 प्रकार हैं। और इसका नाम है अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, और अंतिम है संचारी वर्ण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है। 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है? तो 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। यदि 8 स्वरों का समूह हो तो उसे अष्टक कहा जाएगा, कोई शक नहीं है। 7 स्वरों का समूह सप्तक कहलाता है।
और हमारा जो सप्तक होता है जिसमें हम गायन करते हैं, जो कि 3 प्रकार का होता है, मंत्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, इसमें हमारे 7 ही स्वर होते हैं, इसलिए उसको सप्तक बुलाया जाता है। अब कुल की बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, कुल तो उसके विकृत स्वर हो जाते हैं, कुल 12 स्वर हो जाते हैं जो कि विकृत हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध स्वरों की संख्या तो 7 ही मानी गई है ना। उन्हीं 7 का में से तो विकृत जो है उसका रूप है। जैसे जैसे हम बात करते हैं कि गौ का शुद्ध भी होता है और कोमल भी होता है, तो इसी का ना रूप है ये वाला। ठीक है, तो शुद्ध की संख्या 7 मानी गई है, विकृत की संख्या 12 मानी गई है, और कुल की बात करें तो कुल भी 12 ही माना गया है, क्योंकि इसमें विकृत को भी मिला दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि राग के वादी, संवादी एवं राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों के आधार पर सितार के बोलों की तालबद्ध रचना को क्या कहा जाता है? तो इसे हम गत बुलाते हैं। क्या कहा जाता है? तो इसे गत कहा जाता है। ठीक है, और गत के 2 अंग होते हैं। अंग का बात यहाँ पर किया जा रहा है, प्रकार का नहीं। तो गत के 2 अंग होते हैं, स्थाई और अंतरा। स्थाई और अंतरा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि कई गतों में स्थाई एवं अंतरा के मध्य 1-2 पंक्ति रहती है और इसे मांझा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मांझा कहा जाता है। स्थाई और अंतरा के बीच में कई बार 1-2 पंक्ति रहती है और उस पंक्ति को मांझा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। गत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे दोस्त, गत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, और इन 2 गतों में से पहले का नाम है मसीद खानी गत। मसीद खानी गत। और दूसरे का नाम है रजा खानी गत। रजा खानी गत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट प्रचलन में हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट प्रचलन में हैं। कितने? तो 10 ठाट प्रचलन में हैं। यदि इनका नाम हम पुकारें तो पहला है बिलावल, इसके बाद है कल्याण, इसके बाद है आपका कल्याण के बाद खमाज के बाद है आपका आसावरी, इसके बाद है आपका भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। क्या है? तोड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और कौन सा छूट रहा है जी? हाँ, काफ़ी छूट रहा है, काफ़ी। ये हमारे 10 प्रकार के ठाट हैं जो आज गाए जाते हैं। मतलब ठाटों को तो गाया नहीं जाता है, इनके स्वर होते हैं और इन स्वरों के हिसाब से राग की रचना होती है। और राग जो होते हैं इन 10 ठाटों में से किसी न किसी एक के संदर्भ में के अंदर में गाए जाते हैं। ठीक है, संगीत मकरंद की रचना किसने की? जी साथियों, संगीत मकरंद एक ग्रंथ है और जिसकी रचना महर्षि नारद ने की है। महर्षि नारद ने की है। इनकी अन्य रचना नारदीय शिक्षा है। इसके अलावा इन्होंने पंचम संहिता को भी रचा है। पंचम संहिता। इसके बाद इन्होंने राग निरूपण को भी रचा है। ये सभी ग्रंथ इन्हीं द्वारा लिखित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। 5 श्रुतियों का परिचय सर्वप्रथम किसने दिया? 5 श्रुतियों का परिचय सर्वप्रथम किसने दिया है? तो उनका नाम है महर्षि नारद। ठीक है, कौन कौन सी श्रुतियां इन्होंने बताई? तो दीप्ता बताया, आयता बताया, करुणा, इसके बाद मृदु तथा मध्या बताया। ये 5 प्रकार की श्रुतियां महर्षि नारद ने बताई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वरों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र इन 4 जातियों में विभक्त किसने किया? तो इन 4 जातियों में भी विभक्त करने वाले महर्षि नारद ही हैं। महर्षि नारद। इसके अलावा आपको बता दें कि रुद्र वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख इन्हीं के ग्रंथ संगीत मकरंद में हुआ है। किसका?
तो रुद्रवीणा का। रुद्रवीणा का सर्वप्रथम इन्हीं के ग्रंथ में, जिसका नाम है संगीत मकरंद, संगीत मकरंद में हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? तो उल्लेख हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो इसके रचयिता हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। तो याद रखने वाला बात क्या है? तो इसमें अध्याय की बात करें तो कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय है नाट्य शास्त्र में। इसमें हम श्लोक की बात करें, श्लोक तो कितने श्लोक हैं? तो 36,000 श्लोक हैं इसमें, 36,000 श्लोक हैं। और इसमें संगीत का वर्णन किस अध्याय में है? संगीत का वर्णन, संगीत का वर्णन आपके 28वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक में संगीत का वर्णन किया गया है। ये 28 से लेकर के 33 तक का जो अध्याय है, ये संगीत के लिए उन्होंने समर्पित किया है, नाट्यशास्त्र। ठीक है, नाट्यशास्त्र पर टीका अभिनव भारती के नाम से अभिनव गुप्त जी ने लिखा है। याद रखिएगा कि नाट्यशास्त्र पर टीका किसने लिखा है? तो अभिनव गुप्त ने लिखा है। किस नाम से लिखा है? तो अभिनव भारती के नाम से लिखा है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है कि संगीत मेरु तथा अभिनव शास्त्र किनकी रचना है? संगीत मेरु तथा अभिनव शास्त्र किनकी रचना है? तो ये आपके कोहल जी की रचना है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अन्य ग्रंथ रचा है। इसके अलावा इनके अन्य ग्रंथ हैं जिनका नाम है कोहलम, और इसके बाद है कोहल रहस्यम, इसके अलावा इनकी एक और ग्रंथ है, इसका नाम है ताल लक्षणम। ठीक है, संगीत मेरु तथा अभिनव शास्त्र जिनके रचयिता कोहल जी हैं, और इसके अलावा इन्होंने कोहल रहस्यम तथा ताल लक्षणम की भी रचना की है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। बृहदेशी ग्रंथ की रचना किसने की? बृहदेशी ग्रंथ की रचना किसने की? तो इस ग्रंथ की रचना मतंग देव ने की है। इस ग्रंथ की रचना मतंग देव ने की है। ठीक है, और बात जब आती है कि वीणा में सारिकाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इन्होंने ही किया है। ठीक है, वीणा में सारिकाओं का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया है। और कितना रखा है? तो 14 से 18 सारिकाओं का प्रयोग किया है। 14 से 18 सारिकाओं का प्रयोग किया है। ठीक है, राग एवं स्वर शब्द का परिचय सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया है इस ग्रंथ में। बृहदेशी ग्रंथ में राग एवं स्वर क्या है जी? तो राग है एवं स्वर है। इन दोनों शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो इन्हीं के ग्रंथ बृहदेशी में मिलता है, इनके द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बृहदेशी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? बृहदेशी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो इसमें आपके 3 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। पहला अध्याय है स्वराध्याय, दूसरा अध्याय है रागाध्याय, तथा तीसरा जो अध्याय है वो है आपका प्रबंधाध्याय। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। शिल्पधिकारम के रचयिता कौन थे? शिल्पधिकारम ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता इलंगेर आदिगल थे। क्या नाम है जी इनका? तो इलंगेर आदिगल। यह ग्रंथ जो है यह नाटक पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो यह एक नाटक ग्रंथ है। नाटक ग्रंथ है जो कि तमिल की है। ठीक है, नाटक ग्रंथ है जो कि तमिल की है। और इन्होंने तो इलंगेर आदिगल ने हरि काम्भोजी को शुद्ध मेल बताया है। किसको शुद्ध मेल बताया है? तो हरि काम्भोजी।
हरि काम्भोजी को क्या बताया है? तो शुद्ध मेल बताया है, शुद्ध मेल बताया है। जबकि अन्य लोग शंकराभरण को शुद्ध मेल मानते हैं। किसको? तो शंकराभरण को शुद्ध मानते हैं। ठीक है, इन्होंने हरि काम्भोजी को शुद्ध मेल बताया है, जबकि अन्य लोग जो है, अन्य विद्वान जो हैं, वो शंकराभरण को शुद्ध मेल मानते हैं। ठीक है, किस ग्रंथ में? तो शिल्पाधिकारम में केवल एक अध्याय जो है वो संगीत के लिए समर्पित है। और उसमें किस चीज़ की चर्चा हुई है? तो देसी और मार्गी संगीत की चर्चा हुई है, उनका परिचय दिया गया है। इस ग्रंथ शिल्पाधिकारम में केवल एक अध्याय जो है संगीत के लिए समर्पित है और उसमें देसी तथा मार्गी संगीत का परिचय दिया गया है, बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना राजा भोज ने की। अगला प्रश्न है कि अभिलाष चिंतामणि या मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसके रचयिता सोमेश्वर जी हैं। अभिलाष चिंतामणि एवं मानसोल्लास ग्रंथ के रचयिता सोमेश्वर जी हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, गीत गोविंदम ग्रंथ की रचना किसने की? गीत गोविंदम ग्रंथ की रचना किसने की? तो इस ग्रंथ की रचना जयदेव जी ने की। इस ग्रंथ की रचना जयदेव ने की है। और किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत में की गई है। इस पुस्तक का सर्वप्रथम मुद्रण जो हुआ था वो जर्मनी के बन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुद्रण, सर्वप्रथम जो मुद्रण हुआ था वो जर्मनी के बन में हुआ था। ठीक है, जर्मनी के बन शहर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1836 ईस्वी में हुआ था। 1836 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो एडविन आर्नाल्ड ने किया। एडविन आर्नाल्ड ने किया। कब किया? तो 1875 में किया। 1875 में किया। और एक और बात बता दें कि किस नाम से किया? तो उसका नाम था द इंडियन सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के नाम से किया था। ठीक है, इसके बाद महाराणा कुंभा ने गीत गोविंदम ग्रंथ पर टीका लिखी जिसका नाम रसिक प्रिया है। गीत गोविंदम ग्रंथ पर महाराणा कुंभा ने टीका लिखी है जिसका नाम क्या रखा है उन्होंने? तो रसिक प्रिया रखा है। रसिक प्रिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर है सारंगदेव। सारंगदेव संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता है। और यही नहीं, इस ग्रंथ में अगर हम अध्याय की बात करें, अध्याय, तो इसमें 7 अध्याय है। हम बोल देते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला अध्याय है स्वराध्याय, दूसरा रागाध्याय, तीसरा प्रकीर्णक अध्याय, चौथा प्रबंधाध्याय, पांचवा तालाध्याय, छठा वाद्याध्याय तथा सातवां नृत्याध्याय। और शायद यही कारण है, इसीलिए इसे सप्ताध्यायी भी कहा गया है। सप्ताध्यायी, इससे प्रश्न पूछता है कि किस ग्रंथ का नाम सप्ताध्यायी है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ का नाम सप्ताध्यायी है, क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं। और इसी में सारंगदेव ने कुल स्वर कितने बताए हैं? तो कुल स्वर 19 बताए हैं। कुल स्वर कितने बताए हैं? तो 19 बताए हैं। जिसमें से शुद्ध कितना बताया है इन्होंने? तो 7 शुद्ध बताया है। और विकृत कितना बताया है? याद रखना है, विकृत कितना बताया है इन्होंने? तो 12 विकृत स्वर बताए हैं। ठीक है, सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में कुल 19 स्वर बताए हैं, जिसमें से 7 शुद्ध और 12 विकृत बताए हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। इसमें 7 अध्याय हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है, सारंगदेव ने कितने प्रकार के गमकों का उल्लेख किया है? संगीत रत्नाकर में इन्होंने कितने प्रकार के गमकों का उल्लेख किया है? तो 15 प्रकार के गमकों का उल्लेख किया है। 15 प्रकार के गमकों का उल्लेख किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संगीत समय सार ग्रंथ की रचना किसने की? संगीत समय सार ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसके रचयिता हैं पार्श्वदेव। पार्श्वदेव ने संगीत समय सार ग्रंथ की रचना की और इसमें इन्होंने 63 अलंकारों का जिक्र किया है।
63 अलंकारों का जिक्र किया है। 63 क्या माने हैं? तो अलंकार, 63 अलंकार माने हैं। और 102 रागों का वर्णन किया है। 102 रागों का वर्णन किया है। आपको हम बता दें कि भैरवी जो राग है वो सबसे पहले इसी ग्रंथ में उसका वर्णन मिलता है। भैरवी राग का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? इसी ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अमीर खुसरो का पूरा नाम बताइए। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम हम बताएंगे और इनका पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। लिखते हैं यहाँ पर अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो, ये इनका पूरा नाम है। यहाँ तक इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु का नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु का नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि छाप तिलक सब छीनी रे, छाप तिलक सब छीनी रे इन्हीं की रचना है। छाप तिलक सब छीनी रे जो प्रसिद्ध है गीत इन्हीं की रचना है। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न प्रकार के रागों की रचना की, जैसे साजगिरी प्रसिद्ध राग यमन इन्हीं की देन है। इसके अलावा फरगाना राग है, इन्हीं की देन है। इसके अलावा सहाना राग है, इन्हीं की देन है। अड़ाना इन्हीं की देन है, इत्यादि कई अनेक रागों की रचना इन्होंने की है। जिल्फ राग भी इन्होंने ही रचा है। ठीक है साथियों, तो इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि सेशन पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। बाकी जो कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट में लिख करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।